चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां दिल्ली में यमुना का प्रदूषण से हाल बुरा है और इस समय इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति भी बेहद गर्माती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने यमुना घाट पर पहुंचकर दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के लिए आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण से हाल बुरा है। इसके साथ ही इस मामले पर राजनीति भी बेहद गर्म है। दरअसल बीजेपी ने यमुना घाट पर पहुंचकर दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के लिए आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आईटीओ घाट पर पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने सीएम आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। दोनों के लिए बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाया था। दोनों के नहीं पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना मां की पूजा की। उसके बाद उन्होंने यमुना नदी में डुबकी लगाई। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा उन्होंने मां यमुना से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि यमुना मां से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार करने के लिए माफी मांगी। मां यमुना के प्रति हमारी आस्था है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो डुबकी तुम्हें लगानी चाहिए थी, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हम दिल्ली वाले करेंगे। तुमने मां यमुना को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया है। और मेरे को चिंता है उन माताओं बहनों की जिन्होंने आज 10 दिन बाद छठ की पूजा के लिए यहाँ आना है। इस गंदे पानी में आप हाथ नहीं लगा सकते। वो आधे आधे पैरों में खड़े होकर कैसे पूजा अर्चना करेंगे, ये दिखाना है अरविंद केजरीवाल को, ये सच दिखाना जरूरी है। ये डुबकी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का पश्चाताप है जो दिल्ली वाले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, तुमने इस मां यमुना को लूटने का काम किया, तुम्हें मां यमुना माफ नहीं करेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले 7 सालों में 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए ताकि यमुना की सफाई हो सके, लेकिन आज तक यमुना की स्थिति नहीं बदली। लेकिन दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई फंड के 8,500 करोड़ रुपए लूट कर खा लिए। 2 कुर्सियों की परंपरा तो खुद आतिशी मार लेना ने शुरू की है, तो इसलिए हमने भी 2 लगाई हैं। और हम तो उनको न्योता इसलिए दे रहे थे कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं यमुना की सफाई के लिए, तो वो ढूंढने आए हैं कि कहाँ है वो पैसे, कहाँ खर्च किए हैं। और मां यमुना की क्या हालत है, क्योंकि अब छठ का त्योहार बिल्कुल सर पर है और हमारे सभी भाई बहन जो छठ मनाने आएंगे तो यमुना जी पे कैसे पूजा अर्चना करेंगे, तो वो भी जरा एक बार अरविंद केजरीवाल को दिखाना था। दिल्ली की हवा को अगर किसी ने खराब करने का काम किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। वहीं सीएम आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घाट पर आने का निमंत्रण दिया था। वीरेंद्र सचदेवा ने एक सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को उनके 2025 चुनाव से पहले यमुना सफाई पूरी करके यमुना में डुबकी लगाने के वादे की याद दिलाई। सुबह 10 बजे आईटीओ छठ घाट आकर यमुना में डुबकी लगाने का अनुरोध किया था। पिछले 10 सालों में सिर्फ वायु प्रदूषण के नाम पे प्रचार और विज्ञापन दिए गए हैं। उस पर काम किया होता तो दिल्ली की आज ये स्थिति नहीं थी। दिल्ली में सड़कों की हालत खराब है और जिस तरह की वो टिप्पणियां कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने फिर अपने साथ 60 विधायक नहीं 60 वो लोग चुने हैं जो बिल्कुल नकारा और निकम्मे, जो अपने क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं अपना सकते। तो ये अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2021 में अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो यमुना को साफ करेंगे और 2025 तक यमुना में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर सामने आ चुका है और 2025 भी नजदीक है, लेकिन यमुना आज भी मैली है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और मां यमुना के नाम पर धोखा देने का काम किया। दिल्ली से प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज।